जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो देखिए, तबीयत ख़राब थी मेरी, बोला नहीं जा रहा था, फिर भी मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको शायद पता ही नहीं होगा कि एक ऐसा पद जिस पर बिना परीक्षा के भर्तियां आने वाली है, शायद आपको इस बारे में पता ही नहीं होगा। सिंपल सी भाषा में, साधारण भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ इस एग्ज़ाम के, इस जो वैकेंसी है इसके बारे में। संपूर्ण भारत की परीक्षा है, पहले कुछ बातें कर लेते हैं इस बारे में। पद कंफर्म है, बम्पर भर्ती आने वाली है और पद होंगे 40 से लगभग 50,000 के बीच। कितने बड़े पदों पे भर्ती है। सबसे पहली बात क्या, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है? अभी नहीं आया। इसका नोटिफिकेशन आपको पता है, आचार संहिता जैसे ही जून में खत्म होगी, जून के तुरंत बाद में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन जून के बाद, 4 जून के बाद आपके पास एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। 4 जून के बाद एक हफ्ते के अंदर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा इस भर्ती। पोस्ट की बात हमने कर ली, लगभग 40 से 50,000, ठीक है। और साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, ये संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत, आप कहीं भी किसी भी राज्य से संबंधित है, संपूर्ण भारत में है। एग्जाम डेट, अब सबसे बड़ी बात है, बिना परीक्षा के भर्ती है, ठीक है। बिना परीक्षा के भर्ती है, इसकी कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई एग्जाम नहीं होगी इस वैकेंसी के लिए। सबसे बड़ी बात इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बिना परीक्षा के भर्ती है, कोई परीक्षा नहीं होगी। नोटिफिकेशन की बात हमने कर ही ली, 4 जून के बाद बहुत जल्दी है आपके पास। एक और पॉइंट का ध्यान रखना है आपको, फॉर्म फीस और फॉर्म डेट। नोटिफिकेशन के बाद में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन, नोटिफिकेशन के बाद में 10 से 15 दिन, 1 महीने का तो खैर टाइम रहता ही है फॉर्म भरने का, उसके बीच में आपके पास फॉर्म भरने की डेट आ जाएगी, आपको फॉर्म भरना है। जनरल, EWS और OBC 100 रुपए फॉर्म फीस रहेगी। SC ST निःशुल्क। अब आपको पद कौन सा है, क्या कार्य है और इसकी सैलरी, इसके बारे में बताते हैं। हर साल भारतीय डाक विभाग में भर्तियां निकलती है। पिछली बार लगभग 80,000 से ऊपर भर्तियां थी, इस बार 40,000 भर्तियां है भारतीय डाक विभाग में। इसकी क्या क्या खासियत है, लगभग आपको 4 से 5 घंटे की ड्यूटी करनी रहती है, इससे ज्यादा नहीं। जो लड़कियां हैं उनको इसमें ऑफिस वर्क दिया जाता है अधिकतर, और लड़कों को जो पोस्टमैन होता है उसकी भर्तियां होती है, लड़कों को पोस्ट कार्ड बांटने का कार्य होता है। लड़कियों को इस भर्ती में उसके ऑफिस वर्क दिया जाता है। दूसरी चीज, सैलरी, लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम होता है और सैलरी आपको 12,000 से 15 के बीच में रहती है, ठीक है। 12 से 15,000 के बीच में सैलरी रहती है। क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे उस समय आपको 10th मार्कशीट का ध्यान रखना पड़ेगा। 10th की मार्कशीट, 10th के मार्कशीट के आधार पर फॉर्म भरने के बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। आप राजस्थान या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वहां की एक मान्यता प्राप्त 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट में आपकी परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट होती है और मेरिट लिस्ट में इस वैकेंसी की भर्तियां की जाती है। अब आपका एक सवाल होगा कि पिछली बार कोविड के टाइम जो बच्चे प्रमोट हो चुके थे उनकी तो उससे ज्यादा परसेंटेज थी, तो उनमें से उन बच्चों को देखते हुए जिनकी कम परसेंटेज थी उनका नंबर कहां से आएगा। इसके लिए आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो जब अच्छे से पता चल जाएगा कि जो 10th की जो मेरिट जो परसेंटेज थी वो किसी काम में नहीं आएगी, जो आपको परसेंटेज बांटी थी कोविड के टाइम। इसमें जो ओरिजिनल परसेंटेज है वो आपको फायदा भी देगी। तो इसलिए 10th की मार्कशीट या 10th की परसेंटेज के आधार पर मेरिट की जाएगी। पोस्ट 40 से 50,000 के लगभग होंगे और भारतीय डाक विभाग GDS तो बहुत जल्दी यह भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपको जानकारी देनी थी कुछ, इसका ध्यान रखिए और जैसे स्टार्ट होगी हम वीडियो बना के आपके सामने बना देंगे कि आप फॉर्म फिल कर दीजिए। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।